पहले जब मेरा कभी एक फ्रेंड सर्कल हुआ करता था, तो उसमें जो हमारे कुछ म्यूचुअल फ्रेंड थे, उसमें क्या हुआ कि एक फ्रेंड दूसरे फ्रेंड से नाराज़ हो गया। अब क्योंकि मैं बीच में थी, है ना? तो जो एक फ्रेंड था वो दूसरे फ्रेंड की अ, मेरे मेरे से शिकायत करना, है ना? वो ऐसा है, तो मतलब ऐसे में क्या होता है, व्यक्ति बीच वाला फँस जाता है। तो जब मेरी दूसरे उस फ्रेंड से कभी बात हुई तो उसको समझाने के तौर पे मैंने उसको उसके मैसेज दिए कि भाई क्या बात है, थोड़ा सा देख लो, वो नाराज है तो क्या दिक्कत है। तो उस फ्रेंड ने जो जवाब दिया, मतलब मैं उस वक्त उसको समझ नहीं पाई थी और मुझे भी ऐसा लगा था कि इतना इजी कैसे हो सकता है कोई। भाई मैं तो इतनी देर में, अगर मुझे पता लगे कि कोई मुझसे नाराज़ है, परेशान है, मतलब शिकायत के भाव में, तो मैं तो तुरंत ही ऐसा लगेगा कि भाई क्या हो गया? मैं तो अंदर ही, जैसे होता है ना, इंसान कुढ़-कुढ़ के ही परेशान हो जाए। तो उसने साफ मना कर दिया, मनाने से, और उसने बोला कि जो है, मतलब सिर्फ़ एक सेंटेंस में उसने अपनी बात ख़त्म कर दी और उसने बोला कि कुछ लोग नाराज़ ही अच्छे लगते हैं। मैं शॉक्ड, और उस वक़्त मैंने बस यही सोचा कि इतना ईज़ी, बड़ा बिंदास है। और जैसा कि हमने कहा कि भई हम, तो फिर, लेकिन उस वक़्त नहीं समझ आया, लेकिन बाद में धीरे-धीरे, धीरे-धीरे ये मुझे बड़ा गहरे से समझ में आया, और मुझे ये भी समझ में आया कि वो कितना मैच्योर था। उसने बड़ी गहरी सीख उसमें दे दी, और वो ये कि कई बार सज्जनों, हम लोगों से इतनी एक्सपेक्टेशंस लगा लेते हैं कि सामने वाले को तो ये पता ही नहीं है कि कोई व्यक्ति हमसे एक्सपेक्टेशन लगा के बैठा है। और कई बार इतनी एक्सपेक्टेशन लगा लेते हैं कि वो व्यक्ति एक न एक दिन थक जाता है, और उसको फिर ऐसा लगता है कि भाई इट्स इनफ, नाराज़ी ठीक है। तो क्योंकि वहाँ पे जो उसका उसने जो लाइफ में अनुभव लिए कि वो उनकी एक्सपेक्टेशंस को फुलफ़िल करते-करते थक गया था। इसलिए उसने अब अपने आप को वहाँ से निकालना, उसका नाराज़ रहना ही उसको, उसका कम्फ़र्ट लगा कि ठीक है भाई, नाराज़ ही रहो। तो यहाँ से बड़ा अच्छी सीख मुझे मिली कि देखो, इस तरीके से एक्सपेक्टेशन जो है रिश्तों को खराब कर देती हैं, और कई बार ख़त्म कर देती हैं, और डेफ़िनेटली आज उनके रिश्ते ख़त्म हैं। क्योंकि मैंने भी फिर अपनी लाइफ में ये अनुभव किए कि कुछ शायद पैटर्न मुझसे भी हो रहे थे उस वक़्त, काफ़ी टाइम पहले की बात है, कई साल हो गए इस चीज़ को, आई थिंक 6-7 साल से ज़्यादा हो गया। तो कई बार हम अपने आस-पास के लोगों से, अपने परिवार से, अपने फ्रेंड सर्कल से कुछ अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस लगा लेते हैं, और हम ये सोचते हैं कि हमारे बिना कहे ही वो समझ भी ले। ये मैंने खुद अपने पर्सनल एक्सपीरियंस में देखा कि कई बार पहले मेरा भी ऐसा था कि शायद मैं अगर नहीं कह पा रही हूँ, तो मुझे लगता था अरे उनको खुद ही समझ जाना चाहिए, उनको खुद ही ऐसा करना चाहिए, उनको खुद ही ऐसा करना चाहिए। और ये सिर्फ मेरी नहीं, ये हम में से बहुत सारे लोगों की यही हैबिट्स हो जाती हैं। ये एक शैडो हमारी बन जाती है जहाँ पे हम इतने बड़े लेवल की अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस लगा लेते हैं कि सामने वाला खुद ही हमसे पूछे। और फिर जब सामने से, क्योंकि भाई आपके अंदर ये चीजें चल रही हैं लेकिन सामने वाले को नहीं पता है, तो इससे तो अच्छा है आप कह दो। और अगर नहीं कह पा रहे हैं, तो पहली बात तो हमें किसी से इतनी उम्मीदें नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि आप जिस स्तर पे सोच रहे हो सकता है कि सामने वाला उस स्तर पे ना सोच पा रहा हो, उसको नहीं पता, उसके अपने चीजें काम कर रही हैं, वो अपनी उलझनों में है। या फिर देखो, हर इंसान, ये बिल्कुल फैक्ट है, हर इंसान अंतर्मन के लेवल पे
कुछ ना कुछ लड़ाई लड़ रहा होता है, उसके अपने चैलेंज होते हैं, उसकी अपनी भी दुनिया है। चाहे वो आपसे कितना भी कनेक्टेड हो, लेकिन उसके अंदर, उसके बाहर बहुत कुछ है जो घट रहा है, जो वो फेस कर रहा है। तो पहली बात, इतनी अनरियलिस्टिक किसी से एक्सपेक्टेशन ना लगाएँ। और इतनी सारी काउंसलिंग भी आती हैं वहाँ पे। इनफैक्ट इंसान को खुद भी पता होता है कि हम यहाँ पे गलत हैं। लेकिन हम रिलेशनशिप में, हम फ्रेंडशिप में, हम अपने आस-पास के लोगों से कई बार तो हम डायरेक्ट कहना पसंद नहीं करते, हम कमेंटिंग लैंग्वेज भी यूज़ करते हैं। और कि क्या आपको ये इतना भी नहीं पता था कि आपको ऐसे नहीं करना चाहिए था? मीन्स हम स्पष्ट नहीं बोल पाते हैं। और दूसरा, हम अपनी एक्सपेक्टेशन का बोझ भी दूसरों पर कहीं न कहीं लाद रहे होते हैं। और ऐसी एक्सपेक्टेशन रिलेशनशिप में कि मतलब ये होना ही चाहिए आपकी साइड से। तो जिनका मैं सिनेरियो बता रही हूँ, तो उनका एक्चुअली था ही क्या कि वो छोटी-छोटी बातों पे नाराज़ होना, और सामने वाला मना ही जा रहा है। तो यहाँ पे स्थितियाँ घातक बन जाती हैं, और एक ना एक दिन इंसान थक जाता है। तो यहाँ 2 सिनेरियो घटते हैं ना, एक तो सामने वाले को कुछ पता ही नहीं है कि आप उससे चाह क्या रहे हो, तो आप बेकार में, क्या होता है ना, इंसान मुँह फुला के बैठा है, गुस्सा बैठा है, और सामने वाले को पता ही नहीं है। अब वो ये सोच रहा है कि ये मेरे से ऐसे क्यों बिहेवियर कर रही है या कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में आप बोल दो, ठीक है? और दूसरी स्थिति, जहाँ पे कि आई थिंक आपको किसी से इतनी एक्सपेक्टेशन लगानी ही नहीं चाहिए, क्योंकि हम खुद भी हर किसी की अपेक्षा पे खरा उतर जाएँ, संभव नहीं है। अपने ऊपर से हमें चीज़ों को देखना ज़रूरी है। जितना हम खुद को अपेक्षाओं के बोझ से फ्री रखेंगे, उतना ही हम ईज़ी गोइंग चल पाएँगे। तो ना दूसरों से इतनी अपेक्षाएँ रखें, और ना ही आप ये भी, जैसे उन पर्सन का जो जवाब था कि भाई कुछ लोग नाराज़ ही अच्छे लगते हैं, मीन्स उसने कम्फर्ट वहाँ देखा, तो ना ही खुद को ये बाध्य करें कि भाई जो है, मुझे तो हर हाल में सामने वाले को खुश रखना ही है। तो आई थिंक बड़ा मैसेज है यहाँ पे, अपेक्षाओं के बोझ से खुद को भी हल्का करें, और सामने वाले पर भी अपनी अपेक्षाओं का बोझ ना डालें। यही इस मैसेज का सार है।